भारत के इतिहास में बहुत से वीरों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ही वीर योद्धाओं की कहानी है जिसे हम जानते हैं। मराठा, सिख, जाट सबने अपने ताकत का लोहा मनवाया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वीर सपूत संभाजी महाराज के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस योद्धा वीर की कहानी सुनने लायक है, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की क्रूरता की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। संभाजी महाराज, जिन्हें समस्त मराठा संभाजी राजा भोसले के नाम से जानते हैं, उनका बचपन का जीवन बहुत परेशानियों से भरा पड़ा था। बचपन की परेशानियों और देश धर्म के प्रति सच्चे निष्ठा ने संभाजी को इतना मजबूत बना दिया कि मुगल बादशाह औरंगजेब की हैवानियत ने उन्हें टस से मस नहीं कर पाई। दोस्तों, आइए जानते हैं संभाजी महाराज की पूरी कहानी करण कुंवर के माध्यम से। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। उनका जन्म 14 मई सन 1647 ईस्वी को हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। जब शिवाजी 6 वर्ष के थे तब उनकी माता साईबाई का देहांत हो गया था और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनकी दादी जीजाबाई ने उठाई। संभाजी के पिताजी राजनैतिक गतिविधियों के चलते बहुत अधिक व्यस्त रहते थे, जिनकी वजह वो दादी जीजाबाई के बहुत करीब थे। शिवाजी का पुत्र होने की वजह से संभाजी को सवाक कह के बुलाया जाता था, जिसका मराठी में अनुवाद होता है सवाक, यानी शेर का बच्चा। असल में वे शेर के बच्चे के ही समान थे। वे बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थी। यही नहीं, उन्होंने इस छोटी सी उम्र में तलवारबाजी और घुड़सवारी के साथ हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाना सीख लिया था। एक राजनैतिक संस्कृति के तहत उनका विवाह यशोबाई से कर दिया गया, जो पिलाजी राव की पुत्री थी। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ था। जब केवल 9 वर्ष के थे तब उन्हें पिता शिवाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में शामिल होना पड़ा। उस वक्त शिवाजी एक संधि के तहत औरंगजेब का साथ दे रहे थे, लेकिन औरंगजेब पिता और पुत्र दोनों को बंदी बना लिया। कुछ ही समय में पिता और पुत्र औरंगजेब के कैद से भागने में सफल रहे। संभाजी के सौतेली माँ से उन्हें धोखा मिला, जो अपने पुत्र राजा राम को महाराजा बनाना चाहती थी। लेकिन संभाजी अपनी सौतेली माँ सुरेराबाई के भाई हमीरदेव और मोहितों को अपने साथ मिला लिया और उन्होंने रायगढ़ को जीतकर सोयराबाई को बंदी बना लिया। फिर सन 1681 ईस्वी में संभाजी ने खुद को छत्रपति घोषित किया। संभाजी और औरंगजेब में लगातार युद्ध होता रहा। औरंगजेब को लगा कि वह पुणे तक हमला करके बड़ी आसानी से पुणे को हथिया लेगा, लेकिन संभाजी ने उसे इतनी कड़ी टक्कर दी कि फिर उसने छल कपट का सहारा लेना शुरू किया। कहते हैं कि औरंगजेब और मुगलों के बीच बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन अधिकतर में मराठाओं की विजय हुई और कुछ में हार। संभाजी के पिता ही परिवार वालों ने संभाजी और कवि कलश के अकेले जाने की सूचना औरंगजेब को दे दी। तब औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया। संभाजी को पकड़े जाने के बाद उन पर बहुत से जुर्म किए गए। औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब पहली बार संभाजी और कवि कलश को औरंगजेब ने देखा तो बहुत खुश हुआ और मक्के की ओर हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद दिया, जिस पर कवि कलश ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो संभाजी से प्रभावित होकर उनके स्वागत में ऐसा कर रहा है। इस पर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। औरंगजेब उस सबको मुसलमान बनाना चाहता था। उसने संभाजी और कवि कलश को छोड़ने के लिए 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि सारी संपत्ति और राज्य उसके हवाले कर दे, और दूसरी उसका साथ देने वाले हर व्यक्ति का नाम बताए, और तीसरी शर्त थी इस्लाम कबूल कर ले। तब संभाजी ने कहा, आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए, मैं आपकी सारी शर्तें मान लूँगा। ये सब संभाजी ने औरंगजेब से बदला लेने के लिए कहा था, जिसे सुनकर औरंगजेब और भी क्रोधित हो गया। तब औरंगजेब ने पट्टा डालकर और जोकरों वाले कपड़े पहनाकर पूरे नगर में घुमाया और मुसलमानों को उन पर थूकने को कहा। जब उनके शर्तें नहीं मानी तो उनकी जीभ काट दी गई। इसके बाद उनके शरीर के अंगों को एक एक करके अलग कर दिया गया। इस पर मराठा साम्राज्य टस से मस नहीं हुआ। अंत में उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में कुछ मराठाओं ने उसके शरीर के टुकड़ों को सीलकर उनका अंतिम संस्कार किया। भारत के इस वीर सपूत को हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने धर्म और अपनी शान को कम नहीं होने दिया। तो दोस्तों, ये संभाजी महाराज की कहानी आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।